WWE में हर पावरफुल मूव सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए नहीं होता। कुछ मूव्स ऐसे भी रहे हैं जिनमें इंजरी का रिस्क दूसरे मूव के मुकाबले काफी ज्यादा था। इसी वजह से समय के साथ WWE ने कुछ मूव का यूज कम कर दिया, कुछ को रिप्लेस कर दिया और कुछ मूव आज बहुत ही रेयर देखने को मिलते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे WWE के 5 सबसे डेंजरस और हाई रिस्क मूव्स की और जानेंगे कि सेफ्टी के लिए WWE ने इनके यूज में क्या बदलाव किए। तो चलिए शुरू करते हैं नंबर 1 से। नंबर 1 द मसल बस्टर। इस लिस्ट में नंबर 1 पर आता है द मसल बस्टर। ये मूव WWE में समोआ जो का सबसे फेमस फिनिशर था। इस मूव में समोआ जो अपने अपोनेंट को अपने कंधों पर बैठाकर उन्हें सीधा मैट पर गिरा देते थे। अगर ये मूव परफेक्ट टाइमिंग के साथ एग्जीक्यूट हो तो देखने में काफी पावरफुल लगता था, लेकिन इसमें नेक और ऊपर बैक पर प्रेशर भी काफी ज्यादा पड़ता था। जून 2015 में WWE के लाइव इवेंट के दौरान समोआ जो ने टाइसन किड पर मसल बस्टर यूज किया। मूव के बाद टाइसन किड को नेक इंजरी हो गई, बाद में उनकी सर्जरी हुई और डॉक्टर्स ने उन्हें नेक में रॉड और स्क्रू लगाए। इस इंजरी की वजह से टाइसन किड दोबारा WWE रिंग में रिटर्न नहीं कर पाए। WWE ने कभी ऑफिशियली ये अनाउंस नहीं किया कि मसल बस्टर परमानेंटली बैन है, लेकिन इस इंसिडेंट के बाद समोआ जो ने WWE टीवी पर इस मूव का यूज लगभग बंद कर दिया। इसकी जगह उन्होंने कॉन्क्वा क्लच को अपना मेन फिनिशिंग मूव बना लिया। ये दिखाता है कि जब किसी मूव से सीरियस इंजरी का रिस्क बढ़ जाता है तो WWE उस मूव को कम यूज करना या रिप्लेस करना ज्यादा सेफ समझती है। कंपनी का फोकस सिर्फ एक्साइटिंग मैचेस करवाना नहीं बल्कि सुपरस्टार के सेफ्टी को भी ध्यान में रखना होता है। आज भी मसल बस्टर को रेसलिंग के सबसे रिस्किंग फिनिशर में से एक माना जाता है। इसका रीजन मूव की पावर नहीं बल्कि नेक पर पड़ने वाला प्रेशर है। इसी वजह से WWE में ये मूव बहुत ही रेयर देखने को मिलता है और सेफ्टी की वजह से प्रैक्टिकली यूज से भी हटा दिया गया है। नंबर 2 द बकल बॉम्ब। नंबर 2 पर आता है द बकल बॉम्ब। ये मूव सेथ रॉलिंग्स का एक फेमस सिग्नेचर मूव था। इसमें रॉलिंग्स अपने अपोनेंट को उठाकर रिंग के कॉर्नर यानी टर्न बकल की तरफ जोर से फेंक देते थे। अगर टाइमिंग सही हुई तो अपोनेंट अपने बैक के साथ टर्न बकल पर लैंड करता था, लेकिन थोड़ी सी भी गलती हुई तो नेक या शोल्डर के लिए डेंजरस हो सकती थी। इस मूव को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा नाइट ऑफ चैंपियन 2015 के बाद हुई। मैच के दौरान सेथ रॉलिंग्स ने स्टिंग पर बकल बॉम्ब लगाया। इंपैक्ट के बाद स्टिंग की नेक इंजर्ड हो गई। उन्होंने मैच को कंप्लीट किया, लेकिन बाद में डॉक्टर्स ने बताया कि उन्हें सीरियस नेक प्रॉब्लम हुई थी। इसके बाद स्टिंग WWE में दोबारा मैच नहीं खेल पाए और उन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस कर दी। इसके बाद समर स्लैम 2016 में सेथ रॉलिंग्स ने फिन बैलर पर भी बकल बॉम्ब लगाया। मूव के इंपैक्ट के बाद फिन का शोल्डर डिसलोकेट हो गया। मैच जीतने के बावजूद उन्हें अगले ही दिन यूनिवर्सल चैंपियनशिप छोड़नी पड़ी और कई महीनों तक रिंग से बाहर रहना पड़ा। WWE ने कभी ऑफिशियली यही नहीं कहा कि बकल बॉम्ब बैन है, लेकिन ये इंसिडेंट के बाद सेथ रॉलिंग्स ने इस मूव का यूज बहुत कम कर दिया। धीरे धीरे ये उनके रेगुलर मैचेस से लगभग गायब हो गए। ये एग्जांपल दिखाता है कि हर इंजरी किसी मूव की वजह से नहीं होती, लेकिन जब एक ही मूव के साथ बार बार सीरियस इंजरी जुड़ने लगती है तो WWE और रेसलर दोनों उस मूव को कम यूज करना सेफ समझते हैं। इसी वजह से आज बकल बॉम्ब WWE के सबसे कंट्रोवर्शियल और रेयरली यूज मूव में से एक माना जाता है। नंबर 3 द डाइविंग हेडबट। नंबर 3 पर आता द डाइविंग हेडबट। ये मूव देखने में सिंपल लगता था, लेकिन रेसलिंग हिस्ट्री में इससे सबसे रिस्की मूव्स में एक माना जाता है। इस मूव में रेसलर टॉप रोप पर चढ़कर सीधा अपने हेड के साथ अपोनेंट को बॉडी पर डाइव करता है। इस मूव को डायनामाइट किड, क्रिस बेनोआ, डेनियल ब्रायन और कई दूसरे रेसलर ने भी यूज किया था। फैंस के बीच ये मूव काफी पॉपुलर था क्योंकि ये बहुत इंपैक्टफुल दिखता था, लेकिन टाइम के साथ डॉक्टर और एक्सपर्ट ने बताया कि बार बार हेड पर डाइव करने से कंकशन और ब्रेन इंजरी का रिस्क बढ़ जाता है। चाहे इंपैक्ट अपोनेंट की बॉडी पर हो, फिर भी रेसलर का हेड और इंजर पर प्रेशर पड़ता था। इसी वजह से कई WWE सुपरस्टार ने खुद इस मूव को यूज करना बंद कर दिया। डेनियल ब्रायन ने भी अपने नेक और कंकशन प्रॉब्लम के बाद डाइविंग हेडबट को अपने मूव से हटा दिया। WWE ने भी धीरे धीरे इस मूव को टीवी पर बहुत कम दिखाना शुरू कर दिया। WWE ने कभी ऑफिशियली ये अनाउंस नहीं किया कि डाइविंग हेडबट बैन है, लेकिन सुपरस्टार सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए आज ये मूव बहुत ही रेयर देखने को मिलता है। आज के WWE में रेसलर ज्यादा सेफ एरियल मूव यूज करते हैं जिसमें हेड पर कम प्रेशर पड़ता है और इंजरी का रिस्क बहुत ही कम होता है। ये मूव हमें ये सिखाता है कि कभी कभी एक मूव कितना भी एक्साइटमेंट क्यों न लगे, अगर उसे रेसलर की लॉन्ग टर्म हेल्थ को नुकसान हो सकता है तो उसे यूज करना ही सही फैसला होता है। नंबर 4 पर आता है द शूटिंग स्टार प्रेस। ये WWE का सबसे डिफिकल्ट और रिस्की एरियल मूव में से एक माना जाता है। इस मूव में रेसलर टॉप रोप से बैक फ्लिप करता है और हवा में पूरा घूमकर अपने अपोनेंट पर लैंड करता है। इसके लिए परफेक्ट टाइमिंग, बैलेंस और बॉडी कंट्रोल की जरूरत होती है। अगर थोड़ी सी भी गलती हो जाए तो रेसलर खुद भी सीरियस इंजरी का शिकार हो सकता है। इस मूव का सबसे फेमस इंसिडेंट रेसलमेनिया 19 में देखने को मिला। ब्रॉक लेसनर ने कट एंगल के खिलाफ मैच के एंड में शूटिंग स्टार प्रेस लगाने की कोशिश की, लेकिन जंप के दौरान ब्रॉक को पूरी तरह रोटेशन नहीं मिल पाई और वो सीधे अपने हेड और नेक के बल मैट पर गिर गए। ये मोमेंट देखकर एरिना में मौजूद फैंस भी हैरान रह गए। सबसे सरप्राइजिंग बात ये थी कि इतने डेंजरस फॉल के बाद भी ब्रॉक लेसनर ने मैच कंप्लीट किया और WWE चैंपियनशिप जीत ली। इस इंसिडेंट के बाद WWE ने इस मूव को और भी कम यूज करना शुरू कर दिया। कंपनी ने कभी ऑफिशियली ये अनाउंस नहीं किया कि शूटिंग स्टार प्रेस बैन है, लेकिन इस मूव का रिस्क देखते हुए बहुत कम सुपरस्टार इसे परफॉर्म करते हैं। आज भी ये मूव सिर्फ उन्हीं स्टार के लिए माना जाता है जिनके पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस और एरियल स्किल्स होती है। इसी वजह से WWE में शूटिंग स्टार प्रेस बहुत ही रेयर देखने को मिलता है। ये इंसिडेंट हमें ये बताता है कि रेसलिंग में सिर्फ मूव को सही एग्जीक्यूट करना इंपॉर्टेंट नहीं होता, कभी कभी एक छोटी सी टाइमिंग की मिस्टेक भी बहुत बड़ी इंजरी का रीजन बन सकती है। इसलिए WWE आज पहले से कहीं ज्यादा सुपरस्टार सेफ्टी पर ध्यान देती है। नंबर 5 द वर्टे ब्रेकर। नंबर 5 पर आता है द वर्टे ब्रेकर, जिसे कुछ रेसलिंग प्रमोशन में कॉप किला के नाम से भी जाना जाता है। इस मूव को रेसलिंग हिस्ट्री के सबसे डेंजरस मूव में से एक माना जाता है। इसमें रेसलर अपने अपोनेंट को उल्टा लिफ्ट करता है और फिर उन्हें हेड और नेक के पास
इम्पैक्ट के साथ मैट पर गिरा देता है। अगर इस मूव में थोड़ी सी भी टाइमिंग या बैलेंस की गलती हो जाए तो नेक और स्पाइन पर बहुत बड़ी सीरियस इंजरी हो सकती है। इसी वजह से बहुत से रेसलर इस मूव को परफॉर्म करने से बचते हैं। WWE ने भी इस मूव को कभी रेगुलर टीवी प्रोग्रामिंग का हिस्सा नहीं बनाया। कंपनी का फोकस हमेशा ऐसे मूव को अवॉइड करना है जिसमें नेक इंजरी का रिस्क बहुत ज्यादा। आज के WWE में वर्टे ब्रेकर देखना लगभग नामुमकिन है। इसकी जगह रेसलर ऐसे फिनिशर यूज करते हैं जो देखने में पावरफुल लगे लेकिन उनमें इंजरी का रिस्क कम हो। प्रोफेशनल रेसलिंग में हर मूव पहले से प्लान किया जाता है, लेकिन कुछ मूव ऐसे होते हैं जहाँ एक छोटी सी मिस्टेक भी बहुत ज्यादा नुकसान कर सकती है। वर्टे ब्रेकर उन्हीं मूव में से एक है। इसी वजह से आज ये मूव रेसलिंग हिस्ट्री का एक रेयर मूव बन चुका है। फैंस ने इसे बहुत कम देखा है और WWE ने भी सुपरस्टार सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए इस तरह के हाई रिस्क मूव से हमेशा डिस्टेंस बनाए रखा। ये मूव हमें ये समझाता है कि सिर्फ मूव को डेंजरस दिखाना इंपॉर्टेंट नहीं होता, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है रेसलर की सेफ्टी। इसी सोच की वजह से आज का WWE पहले के मुकाबले काफी सेफ इन रिंग स्टाइल फॉलो करता है। आपके हिसाब से इन 5 मूव में सबसे डेंजरस मूव कौन सा था? कमेंट करके अपनी ओपिनियन जरूर बताएं। अगर आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव WWE डॉक्यूमेंट्री और फैक्ट पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।